मिस्टर निशाद मेरे प्रिय मित्र, उनका इनविटेशन देना चाहता हूं और वो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो निशाद, क्या इस सेकेंड रन की जरूरत थी? ये एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, नोइंग कि कितने इंपॉर्टेंट कमलेश हैं अपने कितना विकेट इंपॉर्टेंट है कमलेश का अपने टीम के लिए, बट जानते हुए भी कि उन्हें इंजरी है, पूरा कमिटमेंट से उन्होंने थैंक यू फॉर द इनविटेशन सोनू, बट मुझे भी लगता है कि सेकंड रन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनको एक बहुत अच्छी स्टार्ट की ज़रूरत थी और फर्स्ट विकेट गिरने से उनके टीम को प्रेशर आ सकता है। जो बैट्समैन लगभग 30-40 की एवरेज से अभी तक खेल रहा था, एक्चुअली उसका अभी तक कितना स्कोर क्या है ना, वो सेकंड हाईएस्ट रन है। कल 116 अभी हो सकते थे, वो अपना खुद का रिकॉर्ड फिर से ब्रेक कर सकते थे लीडिंग स्कोरर करके, बट इट्स ओके। आई थिंक दिस टीम स्टिल हैज एन अपॉर्चुनिटी। उनके पास बिल्कुल एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेमीफाइनल्स में, दोबारा से इस ग्राउंड पे जाके वही जलवा दिखाने के लिए जो उन्होंने पिछले 2 दिनों में जलवा दिखाया। That's a great shot. It's going to go for a 4 और ये 4 रन। तुरुप का इक्का अभी तक बचा के रखा था। पहला ही बॉल मनीष न्यून्स ने कट करके 4 रन ऐड कर लिए अपने टीम के खाते में। किंग्स का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा कमबैक सुजय की तरफ से। पहला बॉल कट करने के बाद सेकंड बॉल डॉट करवाया मनीष को। 4 बॉल के बाद टीम का स्कोर बढ़ते हुए 6 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये फ्लिक करने की कोशिश करी थी, लेग साइड में बॉल थी, 1 रन तो चुरा लिया है। अंपायर का इशारा 22। लास्ट बॉल इस ओवर की। और रंजीत ने उठा दिया है भागते रहे धर्मा की तरफ। धर्मा ने काफी अच्छा फील्ड किया, बेहतरीन थ्रो, उतना ही अच्छा रिसीव किया सुजय ने। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद किंग्स का स्कोर बढ़ते हुए 8 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। हम 2 कमेंटेटर यहां पर हैं विथ माइक और एक है विदाउट माइक, जो अपने टीम को बहुत ही एनर्जी के थ्रू कोशिश कर रहे हैं मोटिवेट करने की। दीपक। सो 3 कमेंटेटर, 1 विदाउट माइक, 2 विथ माइक। संतोष के चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी। उन्हें पता है कि कमलेश का विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी तक उस सदमे से
बाहर नहीं निकल पाए हैं पाटिल, काफी नर्वस वॉक वो बाउंड्री लाइन की तरफ कर रहे हैं। और चैलेंजर्स की तरफ से उनके बेहतरीन बॉलर इस समय क्रीज पर है, राजेश्वर। और अंपायर से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना डिसीजन बताएं। ये नो बॉल है और फ्री हिट का इशारा। फ्री हिट का सामना करने के लिए इस समय है रंजीत क्रीज पर, बॉलिंग कर रहे हैं रामेश्वर, और ये घुमा दिया है लेग की तरफ। और फ्री हिट में रंजीत सिर्फ एक रन ले पाए। काफी अच्छी गेंद राजेश्वर की तरफ से। किंग्स का स्कोर बढ़ते हुए 10 रन, 1 ओवर 1 बॉल के बाद। राजेश्वर अगली गेंद मनीष को डाल रहे हैं, और ये लेग साइड की तरफ बॉल। शंकर का अपील था बट अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस ओवर में अभी तक 2 एक्स्ट्रास दिए हैं राजेश्वर ने। एक और लेग की तरफ बॉल थी, घुमा दिया है मनीष ने, और देखना होगा अंपायर का इशारा, और ये 6 रन। होगी संतोष पाटिल की कि क्या मास्टर स्ट्रोक उन्होंने लगाया है। अभी तक मनीष ने एक भी मैच नहीं खेला, और इस मैच में एक भी मैच में उनको हमने ये जलवा करते नहीं देखा। और कमलेश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट के बाद उन्होंने अपने बैट्समैन मनीष को भेजा क्रीज पे, अभी तक वो 1 चौका और 1 छक्का लगा चुके हैं। एक और एक्स्ट्रा। सोनू, हम देख रहे हैं कि प्रेशर बॉलर पे आ चुका है अभी। पूरे के पूरे चैलेंजर्स टीम के ऊपर एक आदमी ने प्रेशर बना के रखा हुआ है जो मैच में नहीं है। मैच के बाहर से प्रेशर ही बना रहे हैं वो। क्या ये कैच हो सकता है? आउट है। काफी अच्छा
10 रन अपने टीम के खाते में जोड़े 5 बॉल खेलकर, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का ये लगाया था अपने इनिंग में। एक और शॉर्ट पिच बॉल पुल कर दिया है, और ये मिसफील्ड राजेश्वर की तरफ से। किंग्स का स्कोर बढ़ते हुए 19 रन, 19 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दूसरा ओवर चल रहा है, इस ओवर में अभी 2 गेंदे बाकी हैं। राजेश्वर एक और एक्स्ट्रा, और स्कोर बढ़ते हुए 20 रन। 1 ओवर 4 बॉल और 20 रन। रंजीत ने अभी तक 5 गेंदें खेली हैं और 4 रन बनाए हैं। काफी अच्छा पुल शॉट और राहुल की अच्छी फील्डिंग, और ये रन आउट का चांस, बट अभिषेक क्रीज पे आ चुके हैं। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पांच बॉल हो गए, 5 बॉल। राजेश्वर ओवर की आखिरी गेंद डालते हुए सामना कर रहे हैं रंजीत, और रंजीत ने उठा दिया है सुजय बॉल के नीचे, और ये बहुत ही अच्छा कैच पीछे भागते हुए। आखिरी गेंद जो है वो राजेश्वर यानी चैलेंजर्स की तरफ गया, और काफी इंपॉर्टेंट विकेट राजेश्वर ने अपनी आखिरी ओवर में, आखिरी बॉल में दिलाया चैलेंजर्स को। और रंजीत कृष्णन राजेश्वर ने अपनी ओवर में राजेश्वर ने अपनी लास्ट ओवर में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं, मनीष और रंजीत कृष्णन का। 2 ओवर के बाद किंग्स का स्कोर बढ़ते हुए 22 रन, 22 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इनिंग की तीसरी ओवर डालते हुए शंकर, पहला बॉल अभिषेक ने पुल कर दिया दीपक की तरफ। दीपक ने काफी अच्छी फील्डिंग करी और बैट्समैन ने 1 रन दौड़ के ले लिया। शंकर का अगली बॉल का सामना करेंगे किरण पाटिल। किरण पाटिल अपना पहला एसपीएल स्मॉलन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। शंकर टू किरण, और ये फ्लिक करने की कोशिश थी, सुजय के सर के ऊपर से बॉल चली गई और 1 रन।
अभिषेक ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी, बॉल काफी ऊंचाई पे गई, राजेश्वर थे बॉल के नीचे और वो कैच नहीं कर पाए। उस वजह से बैटिंग टीम ने 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। और एक और हवा में शॉट, देखते धर्मा क्या ये बॉल पकड़ पाएंगे। काफी अच्छा कैच धर्मा की तरफ से, वो बॉल को चार्ज करते हुए से 6 मीटर वो टुवर्ड्स लेफ्ट दौड़कर उन्होंने बहुत ही अच्छा डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा। काफी इंपॉर्टेंट कैच था वो, क्योंकि अभिषेक काफी अच्छे फॉर्म में थे। धर्मा, डू यू नीड फर्स्ट एड आफ्टर दिस ओवर? ओके। और 3 ओवर के बाद किंग्स का स्कोर बढ़ते हुए 27 रन 27 रन और 4 विकेट अभी तक खो चुके हैं किंग्स। At the end of the third over, the score is 27 for 4. चौथे ओवर की पहली गेंद धर्मा सामना कर रहे थे जीजी, जिनको हम प्यार से जीजी बुलाते हैं, गौरव गौतम। काफी अच्छी बॉल डाली धर्मा ने, फ्लाइट था गेंद पे, जीजी जज नहीं कर पाए, बाहर आके लंबा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बॉल पूरी तरीके से बीट हुए, मिस हुए और शंकर ने काफी आसानी से बॉल पकड़ के स्टंप कर दिया। Which brings in a very interesting person to the field, Mr. Akshay Khurana. और जीजी का इनविटेशन, जीजी का सम्मान करने के लिए साइड लाइन पे अमित आ चुके हैं और हमें पता है अमित और जीजी के बीच में क्या बातें होंगी। अमित ने
जी जी, गलती थी वो ब्लैक गॉगल्स की, व्हाइट गॉगल्स पहनते तो शायद बॉल आसानी से दिखती आपको। सुचे, कैच किसने पकड़ा बता सकते हो आप? भाई जब टॉप पे होती है तो आप ये भी देख सकते हो कि स्लिप लगाया गया है। अभी तक हमने एक बार भी स्लिप में कैच नहीं देखी पूरे सीरीज में। लगभग 14-15 मैचेस हो चुके हैं, एक बार भी स्लिप में कैच हमने नहीं देखा पकड़ते हुए। बट बेहतरीन फील्डिंग प्लेसमेंट जो है वो की गई थी चैलेंजर्स की तरफ से, और स्लिप में कैच पकड़ के अक्षय खुराना का कैच। Two new batsmen at the crease. एक है अतुल कुमार, the other one is Kiran Patil. Sonu, that was a very smart shot. He paddled this ball towards the boundary behind him. काफी अच्छा शॉट मारा किरण ने, लेग की तरफ बॉल थी, फ्लिक कर दिया और टीम का स्कोर बढ़ते हुए 4 ओवर के बाद 32 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और इनिंग की 5वीं ओवर डालते हुए सुचे, उनका सामना कर रहे हैं अतुल कुमार।
किरण ये बॉल स्टेडियम के बाहर फेंकना चाहते थे बट बिल्कुल बीट हो गए। काफी अच्छी सटीक गेंद सुजय की तरफ से और उन्होंने बोल्ड किया। और और किंग्स की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए हैं उनके सबसे बड़े सपोर्टर, जिन्होंने पूरे 2 दिन तक किंग्स को बाहर से बहुत सपोर्ट किया, बहुत एंकरेज किया। और जब तालियों की आवाज आ रही थी तभी हम समझ गए थे कि बैटिंग क्रीज पे बैटिंग करने आ रहे हैं नन अदर देन दीपक। दीपक सामना करेंगे सुजय का। हमें आशा है कि जितनी तेजी से वो आवाज देकर अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे थे उतनी ही तेजी से अपना बल्ला चलाए और 2-3 छक्का मार के हमें एंटरटेन करे। जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज से एंटरटेन किया है, अब उनके पास समय अपने बैट से एंटरटेन करने के लिए। और ग्राउंड में हर जगह एक ही नाम है, दीपक दीपक दीपक। जिस तरह दीपक ने अपने टीम को सपोर्ट किया है, बाकी यहाँ पे प्लेयर्स दीपक को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था और हमें सबको पता है कि अगर वो बॉल कनेक्ट होता तो वो रोड पर ही जाता, बॉल जाके वहीं गिरता और वहां से हमें ये बॉल को दोबारा लेके आना पड़ता। देखते हैं अगली बॉल पे क्या करते हैं सुजय टू दीपक। और एक और बार कट करना चाहते थे। चार ओवर और 4 गेंद के बाद किंग्स का स्कोर बढ़ते हुए 33 रन 33 रन। काफी अच्छी गेंद थी सुजय की तरफ से। दीपक पूरा बाहर आके फ्लिक करना चाहते थे, स्कूप करना चाहते थे, लेकिन बॉल कनेक्ट नहीं कर पाए। पिछले 3 बॉल लगातार 3 डॉट। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पिछले 4 बॉलों से रुका हुआ 33 रन। किंग्स की इनिंग्स को अगर हम एक समराइज करें तो जिस तरीके से मनीष ने धुएंधार बैटिंग करी थी, जो मोमेंटम दिया था, उस मोमेंटम के बाद चैलेंजेस इस मैच में इस तरह से आए हैं कि पिछले 2 ओवर्स में रन ही नहीं बना पाए हैं किंग्स। जहां पर प्रोजेक्टेड स्कोर लगभग 65-70 का था, अब वो थम कर आ चुका है 41 रन पर। किंग्स 5 ओवर के बाद 34 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। काफी सारे रन्स की जरूरत होगी। थंडरबर्ड्स की पूरी टीम अभी भी इस ग्राउंड पर है और उन्हें पता है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन थंडरबर्ड्स के फिलहाल
विरुद्ध है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, काफी पहला बीमर बॉल और नो बॉल। सोनू, जस्ट आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू। आप बहुत ज्यादा ही फ्लो में बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे आप। आपका इंटरप्शन हमेशा होता है। द गेम इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। जैसा ही आपने कहा कि चैलेंजर्स अपना पकड़ बना रही है, जिस तरीके से शंकर ने ये बॉल फेंकी है, आई थिंक सुजय विल बी द मोस्ट स्कैरियस्ट पर्सन। तो ये फ्री हिट पे रन आउट हो गए। अभी भी 5 बॉल बाकी है आकाश। में है आकाश, अगर उस 5 बॉल पे अगर आप 5 रन भी ले लेते हैं तो भी स्कोर काउंट होगा। सो प्लीज अपना संतुलन ना खोए, गेम में बने रहे। 6 मारने की जरूरत नहीं है आपको, आप ग्राउंड से खेलिए। रंजीत कृष्णन जो है वो आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में किंग्स की तरफ से कमेंट्री करने के लिए, और वो कमेंटेटर और स्ट्रैटेजी दोनों ही कमेंट्री से बता रहे हैं। काफी 1 मिनट सोनू आप प्लीज। और एक और अपील। चौके छक्के लगाने की कोशिश में है। आई थिंक सिंगल डबल से भी अगर 5 रन, जैसे कि अभी 4 गेंदे बाकी है, 4 गेंदे बाकी है, अगर यहाँ पे 8 रन भी वो टीम के लिए जोड़ते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ऑल रन्स काउंट होते हैं टीम के लिए। जी हाँ बिल्कुल। अगर हम इस ओवर की बात करें, शंकर ने जो ओवर डाला पहला बॉल, 1 मिनट सोनू प्लीज। पहला बॉल नो बॉल था, फ्री हिट पे रन आउट हुए और अगली गेंद पे शंकर ने एक और विकेट लिया। सो टीम का स्कोर बढ़ते हुए 35 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और एक और विकेट बाकी है, लास्ट विकेट। और संतोष ने काफी अच्छा शॉट लगाया और अपने टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चाहिए उनको। अभी सिंगल्स ही लेने की जरूरत है, नो नीड टू गो फॉर बिगीज। सिंगल डबल ग्राउंड शॉट्स काफी खेलने हैं उन्हें, और अतुल कुमार जाने जाते हैं ग्राउंड शॉट्स खेलने के लिए। इन्हें नीचे से ही खेलने की जरूरत है अगर इनको स्कोर 40 की तरफ लेके जाना है तो। जी हाँ बिल्कुल चलेगा, थोड़ा जोर से खेलना चाहिए था इसे। लेग साइड पे पूरा ओपन बाउंड्री मिल जाता उन्हें। थोड़ा फील्ड पे ध्यान देना है बैट्समैन को कि कहाँ गैप है, वो हिसाब से। यहाँ पे राइट हैंड बैट्समैन के लिए काफी एडवांटेज है इस ग्राउंड पे। और ये काफी अच्छा फ्लिक शॉट। 2 रन होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ये 4 भी हो सकता है। लेकिन राहुल का थ्रो काफी वीक थ्रो था, बट शंकर तक पहुंच चुका है। शायद राजेश्वर थे वो, राहुल का थ्रो था वो, राहुल का थ्रो था। आज उसने कैप्टन है वो आज के चैलेंजर्स के। आज उन्होंने टॉस उड़ाया है धर्मा की जगह पे। टॉस के बॉस वेट करना होगा हमें यहाँ पर। वाइड, ऑल रन्स काउंट, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे टीम किंग्स बहुत अच्छा कमबैक करते हुए। और इस वाइड के साथ सबसे ज्यादा खुशी जो हुई है वो किंग्स को ही हुई है। हम वो खुशी और एनर्जी इस कमेंट्री के थ्रू सुन सकते हैं। इनिंग की आखिरी गेंद देखते हैं शंकर कि क्या गेंद होगी। ऑफ की तरफ गेंद थी, बीट किया। और एक और ये डॉट बॉल के साथ इनिंग्स की समाप्ति। चैलेंजर्स को ये मैच जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है। अभी थोड़ी देरों में हम आपके सामने इक्वेशंस रखेंगे कि अगर थंडरबर्ड्स
टॉप 4 में अगर आना चाहती है तो उनको क्या चाहिए इस मैच का नतीजा, और किंग्स अगर टॉप 4 में बनी रहना चाहती है तो उनके लिए क्या इक्वेशन होगी, ये सारी जानकारी आपको थोड़े समय में दी जाएगी।
टाइगर्स आराम कर सकते हैं, लगभग वो सेमीफाइनलिस्ट बन चुके हैं। अगर ये मैच चैलेंजर्स जीतते हैं तो चैलेंजर्स 1 नंबर पे आ जाएंगे। तो काफी कुछ डिपेंड करता है अगले 4-5 ओवर्स में कि नतीजा क्या निकल के आता है। आकाश की पहली गेंद कट कर दिया है। अक्षय बॉल के पीछे, क्या वो रोक पाएंगे बाउंड्री जाने से? जी हां, उन्होंने रोक लिया है। बैट्समैन ने 2 रन दौड़ के ले लिए। इसी तरीके से चैलेंजर्स का खाता खुलते हुए एक गेंद पर, पहली गेंद पर 2 रन ले लिए गए। आप सबका ध्यान में एक और स्टैट्स की तरफ लेके आना चाहता हूं। अभी तक ये जो प्लेयर है वो ज्यादा दिखाई नहीं दिए हैं, जिनका नाम है दीपक यादव, और अपनी टीम के लिए वो आसानी से काम करते जा रहे हैं। एक स्टैट्स बताना चाहेंगे कि अभी तक उन्होंने जो 3 रन जोड़े हैं उसके साथ दीपक यादव का इंडिविजुअल स्कोर बढ़ते हुए 97 रन। अगर वो 3 रन बना लेते हैं तो इस एडिशन के वो तीसरे प्लेयर होंगे जो सेंचुरी की तरफ बढ़ेंगे। तो चैलेंजर्स, आप इस स्टैट्स पे ध्यान दीजिए। दीपक यादव को 3 रनों की जरूरत है 100 रन बनाने के लिए। आकाश टू सुजय, और लेग साइड में बॉल दी अक्षय की तरफ। अक्षय ने अटेम्प्ट किया था बॉल रोकने के लिए, लेकिन और ये इशारा वाइड का। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी करी हुई है आकाश ने पूरे सीजन में, और किंग्स यही चाहेंगे कि आकाश वही फॉर्म कंटिन्यू करे, 1 विकेट अपने टीम्स को दिलाए। सुजय की तरफ से, सुजय क्रीज में काफी हिल रहे हैं, जिस वजह से आकाश की लय और लेंथ जो है वो बिगड़ रही है, और उन्होंने 2 एक्स्ट्रा अभी तक दिए हैं। ओवर की सिर्फ 3 गेंदें हुई हैं और चैलेंजर्स का स्कोर बढ़ते हुए 9 रन। कॉट बिहाइंड की अपील थी, अंपायर का इशारा नॉट आउट। उनका जो ऑन साइड लेग साइड है बहुत ही फेवरेट है। कोई भी गेंद अगर उनके बॉडी की तरफ आती है तो हॉइक करना जानते हैं, पुल करना जानते हैं। और 4 रनों के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ते हुए 13 रन। ओवर की आखिरी गेंद बाहर आगे, और स्टेप आउट करने के लिए, स्टेप आउट करके जोर से मारने की कोशिश थी, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस एक एक्स्ट्रा के साथ I think Sujay wants to finish this match as early as possible. They want to top the top position in the time points table.
और ये बहुत ही खराब फील्डिंग, यहाँ पे 2 रन ले सकते हैं, बहुत ही तेज दीपक यादव। और ये 1 शॉट, प्लीज नोट। पहले ओवर की समाप्ति के बाद चैलेंजर्स का स्कोर बढ़ते हुए 15 रन। और क्राउड काफी खामोश, सब लोग वड़ा पाव का आनंद लेते हुए। किंग्स चाहते हैं, अगर अभी तक हमें इक्वेशन नहीं पता है, बट ये डेफिनेटली है कि इसी तेजी से अगर चैलेंजर्स रन बनाते जाएं तो काफी दिक्कत हो सकती है किंग्स के लिए। बट काफी अच्छी बात यह है कि अब उनके जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं, सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर या वो बॉल लेकर आए हैं। और फील्डिंग में भी अब उनके पास 5 लोग किंग्स बाहर रख सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो 5 फील्डर्स बाहर लगा सकते हैं। देखते हैं आपको क्या लगता है सोनू, ये ओवर टर्निंग पॉइंट हो सकता है फॉर टीम किंग्स? ये ओवर टर्निंग पॉइंट होना ही चाहिए किंग्स के लिए, तभी वो जाकर मैच में आ सकते हैं। और क्रिकेट में एक बहुत पुरानी कहावत है, हर एक डॉट बॉल के साथ प्रेशर बनता है, और जितना प्रेशर बनता है विकेट लेने के चांसेस उतने होते हैं। बट यू नेवर नो, क्रिकेट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। और देखो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, सटीक लाइन एंड लाइन कमलेश की ओर से। क्या वो ड्रॉप कैच था? रंजीत के बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा है कि शायद वो एक ड्रॉप कैच था, एक अपॉर्चुनिटी थी। अभी हम नहीं बता पाएंगे क्या वो अपॉर्चुनिटी थी या नहीं, बट बॉडी लैंग्वेज से तो यही लग रहा था। कमलेश की अगली गेंद, और वो ड्राइव कर दिया है। रंजीत भाग रहे हैं, रंजीत और जीजी दोनों भाग रहे हैं बॉल की तरफ, एक ही रन। और बहुत ही बढ़िया थ्रो यहाँ से रंजीत की ओर से। और इस एक रन के साथ दीपक का व्यक्तिगत स्कोर इस एसपीएल 2023 एडिशन का बढ़ते हुए 97 रन, 98 रन। Mr. Santosh Patil, we are behind the schedule. लेकिन हम समझ सकते हैं स्वप्निल कि क्यों इतना समय लिया जा रहा है, क्योंकि हर एक गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेट रन रेट के अगर हम ध्यान में रखें तो हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है इस मैच को डीप लेके जाना। जितना डीप किंग्स लेकर जा पाएंगे उतनी अपॉर्चुनिटी होगी किंग्स के पास इस मैच में बने रहने। सोनू, ये फर्स्ट सीजन रहेगा जहां पे लीग के लास्ट मैच तक पता नहीं है कौन टॉप 4 में है कौन नहीं है। और ये फुल टॉस बॉल, कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल। अक्षय खुराना ने फील्डिंग करी और एक रन जो है उनके थ्रो पे चुरा लिया है। जॉन्टी रोड्स ऑफ किंग्स, मिस्टर अक्षय खुराना, बहुत ही बढ़िया थ्रो यहाँ पे, बुलेट थ्रो। अंपायर का इशारा नो बॉल, और ये नो बॉल का इशारा, शायद ये फ्री हिट हो सकता है। और ये फ्री हिट। मिस्टर सुजय ऑन स्ट्राइक, लेट्स सी। आज नसीब भी किंग के साथ नहीं दिख रहा है मुझे। फील्ड प्लेसमेंट में ध्यान नहीं दिया गया और 6 प्लेयर होने की वजह से सभी दर्शक जो हैं वो मैच में बहुत ही इंटेंस की तरह देख रहे हैं। वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि बहुत रिजल्ट ही क्या होगा। बढ़िया गेंदबाजी, यॉर्कर था बॉल। और इसी गेंदबाजी की जरूरत है। आप देख सकते हो रंजीत की तरफ से कितना वो अपने टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई हर एक डॉट बॉल काफी अच्छा होगा अपने टीम के लिए। पूरे टीम की वो स्पिरिट रंजीत जो है वो अपनी टीम के लिए बढ़ा रहे हैं।
कमलेश की अगली गेंद सुजय को। बहुत ही बढ़िया शॉट, 1 रन से संतुष्ट, 2 की मांग थी लेकिन बहुत ही बढ़िया थ्रो वहां पे मनीष न्यून्स। काफी अच्छा काफी फील्डिंग, इंपैक्टफुल प्लेयर रहे इस टाइम मनीष न्यून्स। बहुत ही बढ़िया 6 मारा था लेग साइड को, जो भी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है मुझे लगता है पूरे स्टेडियम का। आज केलॉग्स मूसली खा के आए हैं। एक और स्टैट्स की तरफ आपको याद दिखाना चाहें भाई, चैलेंजर्स दीपक यादव जो अभी अपने व्यक्तिगत स्कोर 98 रन्स पर है, 2 रन के साथ वो तीसरे प्लेयर बन जाएंगे सेंचुरियन, थर्ड प्लेयर इन एसपीएल 2023 जो सेंचुरी बना लेंगे, सेंचुरी ऑफ रन 100 रन। और क्या ये वो 2 रन हो सकते हैं? किरण काफी दूर है बॉल से, कोशिश पूरी करी थी उन्होंने और ये बाउंड्री, और इसी के साथ दीपक यादव तीसरे सेंचुरी बनाने वाले थे कमलेश जो अभी इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो माइलस्टोन अचीव किया नन अदर देन हमारे फेवरेट सुधीर जो टाइगर्स की तरफ से हैं। स्वप्निल बहुत पीछे हैं तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। और अब तीसरे नंबर पे है दीपक यादव जिन्होंने खुद भी सेंचुरी बना ली है 100 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, शायद से 2 रन हो सकता है, देखते हैं। बहुत ही बढ़िया थ्रो, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब। अगर हम एसपीएल 2022 की बात करें, कुछ स्टैट्स हैं। पिछले साल आशीष कदम ने 159 रन्स बनाए थे और वो 2022 के टॉप रन स्कोरर थे, इसलिए उन्होंने इस साल ब्रेक ले लिया है। तो आशीष कदम ने पिछले एडिशन में 159 रन बनाए थे और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे राम वॉरियर्स की तरफ से, जो इस साल उस टच में नहीं दिखे, बट हमें पता है कि राम की काबिलियत क्या है और वो भी 150 रन्स बनाए थे। और शौविक चैटर्जी जो हैं वो 130 रन। पिछले साल भी हमें 3 सेंचुरियन मिले थे। इस साल के एडिशन में भी अभी तक हमारे पास 3 सेंचुरियन हैं। एक नया नाम वो है कमलेश का, दूसरा नाम है दीपक का और तीसरा नाम सुधीर जो 4th नंबर पे थे 91 रन बना के। तो जिनसे एक्सपेक्टेशन थी सुधीर से जो एक्सपेक्टेशन थी वो इस साल भी उन्होंने किया। बट जो 2 नए नाम आए हैं कमलेश और दीपक, काफी तारीफ करनी होगी। किंग्स और चैलेंजर्स की बैटिंग का पूरा भार इन 2 प्लेयर्स ने अपने कंधे पे लिया। अब हम आते हैं इस मैच की तरफ। चैलेंजर्स की पकड़ बहुत ही मजबूत है इस समय पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 27 रन्स। पिछले साल के बेस्ट बॉलर, पिछले एडिशन के बेस्ट बॉलर आकाश सावंत, उनसे किंग्स यही चाहते हैं कि वो अपना फॉर्म कंटिन्यू करे और सुजय या दीपक इन दोनों में से किसी एक का विकेट ले और ये जो रन बनने की जो गति है उसको रोके, क्योंकि किंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो रन की गति को रोके। जीतने के लिए चैलेंजर्स को सिर्फ 13 रनों की जरूरत है, वो भी 24 गेंदों पे। और ये वाइट बॉल का इशारा।
लाइन एंड लेन से चुके आकाश अपनी पहली गेंदबाजी। काफी प्रेशर टीम किंग्स के ऊपर। किंग्स को थोड़ा और एनर्जी दिखानी होगी, टीम में एक दूसरे को मोटिवेट करना होगा, शोल्डर्स डाउन नहीं करना होगा। टीम मैच में वो अभी भी बने हुए हैं जीतने के लिए अभी भी। सोनू जी, आपको लगता है कि अगर अक्षय खुराना यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे तो कुछ मैजिक हो सकता है? देखिए, क्रिकेट जैसे आप कह रहे हो कि भाई अनप्रिडिक्टेबल गेम है, अक्षय खुराना इज अनप्रेडिक्टेबल ऑल्सो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्रिकेट जो अनप्रिडिक्टेबल गेम है, अक्षय खुराना भी अनप्रिडिक्टेबल है। यू नेवर नो, शायद उनके ओवर में ये दोनों बैट्समैन आउट हो जाए और किंग्स दोबारा इस मैच में आ जाए। जीतने के लिए किंग चैलेंजर्स को जरूरत है 11 रनों की। लेग साइड की गेंद फ्लिक करना चाहते थे, लेग बाइस का इशारा। एक और एक्स्ट्रा के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, 30 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट्स। ये जो 0 का कॉलम है वहां पर किंग्स चाहते हैं कुछ नंबर बढ़े, क्योंकि अगर वो 0 ही रहा तो ये मैच उनके हाथ से चला जाएगा बहुत ही तेजी से, क्योंकि जीतने के लिए सिर्फ 10 रनों की जरूरत है। और हमें पता है कि आकाश सावंत को यहाँ पे अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। अगर बैक टू बैक यहाँ पे विकेट जाते हैं तो हो सकता है रन। और हमें पता है कि आकाश के पास वो काबिलियत है। एग्री। विकेट नहीं तो अगर डॉट भी जाए तो भी किंग्स इस मैच में आ सकती है। और ये उठा दिया है, और ये कैच, बहुत ही बढ़िया कैच कमलेश ने। It's a sign that he is not happy with his job, first primary job. This is the second income. Good luck. लेकिन हर तरीके से कोशिश की जा रही है किंग्स की तरफ से, फिर चाहे वो दीपक हो जो आवाज दे देकर अपनी टीम को मोटिवेट करें, या फिर स्वप्निल जो डीजे में गाना बजा बजा कर अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। तो भाई दाद देनी पड़ेगी किंग्स के टीम के प्लेयर्स जो टीम लेवल में ना रहकर भी टीम्स को जिताने की काबिलियत रखते हैं। सो गुड जॉब डन स्वप्निल। और जिस 0 को हम 1 देखना चाहते हैं वो किंग्स को मिल चुका है। और एक प्लेयर जो उस बॉल के नीचे रंजीत चाहते थे वो एक कमलेश और वही थे, और उन्होंने बिल्कुल कैच नहीं छोड़ी। और उसके बाद अब आए हैं शंकर क्रीज पर। 2 ओवर 4 गेंदे। सुनो, अगर आप देखोगे शंकर ने येलो कैप पहना है जो कि किंग्स का है। लगता है शंकर को जीपे हो गया है, लगता है। अब मुझे यकीन है क्योंकि जिस तरीके से शॉट वो दिखाने की कोशिश करे कि मैं बहुत जोर से मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वॉरियर्स को 4 चौके मारे थे 4 जगह पे, हमको जो समझ के लेना था हम लोगों ने समझ लिया है यहाँ पे। और उन्होंने दिखा भी दे के मोहर भी लगा दी है। धन्यवाद शंकर। कम से कम 5000। सोनू, व्हाट डू यू थिंक? कम में मान गया होगा। कम में मान गया। हम रंजीत की नेगोशिएशन स्किल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जितनी तारीफ लेकिन प्लेयर्स के कर रहे हैं उतनी तारीफ हमें अंपायर्स भी करनी चाहिए। कंट्रोवर्सी के बिना मजा ही नहीं है कोई भी गेम हो।
और जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स हैं जो बहुत आसानी से अपना कूल खो देते हैं, बहुत ही गर्म खून है हमारे एसपीएल में जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको कंट्रोल में रखना और मैच को फिर भी कंटिन्यू करवाना। विशाल खानापुरी को थोड़ी देर हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में रखा था, तो अभी वो थोड़े से ठंडा हो गए। आपको निकालने कहा किसको से? क्या ये कैच हो सकता है? अपील तो थी। और दीपक की आवाज, और दीपक की आवाज सुनाई दी हमें। क्या बात है दीपक? दीपक की आवाज पहाड़ के पीछे के गांव को भी सुनाई दे रही है। और धीरे धीरे किंग्स मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए, कोशिश करते हुए, और उनके बहुत ही सक्सेसफुल बॉलर अभी कमलेश जी नेक्स्ट ओवर डालेंगे यहाँ पे। 3 ओवर के बाद अगर हम आपको स्कोर बता दें तो वो हो चुका है 32 रन, 32 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये 1 जो है 0 था, आकाश ने बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिया। कमलेश भी चाहते हैं उस 1 को 2 और 2 को 3 कर दे। ये 1-2 का 4 करना होगा इन्हें ये बहुत जल्दी। ये अगर टारगेट 6वीं ओवर तक जाता है तो हो सकता है किंग्स का चांस बना रहे ये कंपटीशन के अंदर। शायद जाएगा 6 ओवर तक, क्योंकि क्रीज में शंकर है विद येलो कैप, शंकर है विद येलो कैप। और शंकर मोबाइल लेके आए। उनको जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। काफी अच्छी गेंद, यॉर्क लेंथ थी। शंकर जी हमारे विश्वास को यहाँ पे प्रूव करते हुए कि वो बिक चुके हैं। नहीं, मैं इस बार तारीफ करना चाहूंगा कमलेश की। बहुत ही बेहतरीन बॉल, यॉर्क गेंद थी, बिल्कुल नहीं समझ पाए शंकर, बीट हुए, पेस से भी बीट हुए। और हमारे संतोष ने बहुत ही अच्छी कीपिंग करी, बॉल को रोक लिया। और ये कैच का मौका था। और किंग्स के कप्तान यहाँ पे पागलपन करते हुए, जहां वो ये कैच थ्रो की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता नहीं कि लगता है संतोष पाटिल को भी जीपे हो चुका है चैलेंजर्स की ओर से। और शंकर ने कैच दे दिया था, विकेट छोड़ दिया था। शंकर की बात ही ना करें, वो तो अभी कंफर्म हो चुका है कि पैसा क्रेडिट हो चुका है। लेकिन काफी अच्छी गेंद थी कमलेश की, बीट करवाया उन्हें, एज लगवाया, बट संतोष वो कैच नहीं कर पाए। कमलेश की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे शंकर की ओर से। 2 रन हो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया थ्रो, लेकिन आराम से 2 रन ले लिए यहाँ पे शंकर ने। उनको पता था लेग साइड को पीछे कोई नहीं। जीतने के लिए चैलेंजर्स को अब 4 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में। गेंदें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ काम कंपोज होकर खेलना है। रंजीत के पास ये मौका था और रंजीत ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। अगर ये कैच पकड़ते थे ये पूरे टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट कैच हो सकती थी, लेकिन रंजीत जी वो खुद नहीं चाहते। हमें पता था कि हाइट जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट 6 फुट के बाद भी अगर ये फील्डिंग का नजारा मिले तो मैं खुश हूं। मैं 6 फुट से कम हूं। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? हाइट विद एब्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था जी। और ये फीडबैक एक 6 पैक ऐप से आया है दूसरे 1 पैक ऐप के लिए। जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। ओवर की 5वीं गेंद कमलेश करेंगे सुचे को। और ये 4 हो सकता है, और ये बाउंड्री, मैच खत्म।